हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे आपके नए क्वेश्चन क्लास 12th के लिए। वो है सबसे इम्पोर्टेंट पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, किस लिए प्रयुक्त होता है, तो याद रखना है कि पीसीआर के द्वारा हम लोग डीएनए की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, है ना। जीन की मात्रा को कई बार बढ़ा करके उसकी ज़्यादा कॉपी बना सकते हैं, है ना। इसके लिए हमको एक विशेष मशीन की ज़रूरत पड़ती है और उस मशीन को थर्मल साइक्लर का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको डीएनए को एम्प्लीफाई करने के लिए 3 चरण से होकर के गुजरना पड़ेगा। पहला आपका है निष्क्रियण, डीनेचुरेशन कहलाता है ना। दूसरा एनेलिंग है, जिसको तापानुशीलन कहते हैं। तीसरा विस्तार है, एक्सटेंशन, ठीक है। अब ये तीनों काम कैसे कैसे होते हैं इसको समझना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे डीएनए जो होते हैं वो डबल स्ट्रैंड के होते हैं। हमें ये भी पता है कि डीएनए के 2 चेन जो होते हैं आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक चेन अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में है तो दूसरा चेन जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो सब चीज़ को हम लोग सीरियल वाइज से देखते चलते हैं कैसे कैसे तीनों स्टेप को करना होगा, जिससे कि हम डीएनए को एम्प्लीफाई कर पाएंगे। तो पहला प्रोसेस जो हमारा है निष्क्रियण है, जिसको डीनेचुरेशन कहते हैं, है ना। तो इसमें 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर डीएनए को 1 मिनट तक थर्मल साइक्लर में गर्म करते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट इतना देर तक गर्म करने से क्या होता है कि इसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं और दोनों चेन क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका पहला प्रोसेस है, काफ़ी संक्षेप में लिखना है, सारा काम हो जाएगा। तो पहला प्रोसेस जो है डीनेचुरेशन है, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों के टूट गए। अब जो दूसरा प्रोसेस है वो क्या है, एनेलिंग है। एनेलिंग में क्या करना है, पहले 92 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान ले गए थे, दूसरे में हम लोग तापमान को घटा करके सीधे ले आते हैं कितने पर, तो 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को हम लोग ले आते हैं, है ना। और इस तापमान पर 1 मिनट तक रखते हैं, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, है ना। तो सबसे पहला हमारा, तो आप डीनेचुरेशन को देख पा रहे हैं, हीट से दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, है ना। अब एनेलिंग के क्रम में जब हम लोग तापमान को 48 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो हम जानते हैं डीएनए को अगर एम्प्लीफाई करना होता है तो प्राइमर का यूज़ करते हैं। प्राइमर क्या है, स्मॉल नाइट्रोजनस न्यूक्लियोटाइड का आरएनए का टुकड़ा होता है, छोटा सा टुकड़ा होता है ना। कुछ एक बेस पेयर इसमें होते हैं, वो प्राइमर्स जैसे ही जुड़ते हैं तो डीएनए बनाने की प्रक्रिया को काफ़ी तेज़ कर देते हैं, इसलिए प्राइमर का एडिशन होता है। दोनों स्ट्रैंड में आप देख पा रहे हैं, है ना, कि आपका पहला स्ट्रैंड 5 प्राइम से 3 प्राइम का है, तो उसके नीचे प्राइमर जो है 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में है लगा हुआ। दूसरा स्ट्रैंड में भी आप देख रहे हैं कि निचला 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर है, तो ऊपर प्राइमर को हम लोग जोड़े हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। इस तरह से एनेलिंग करते हैं। एनेलिंग के बाद तीसरा स्टेप जो आपका है विस्तार का है, एक्सटेंशन का है ना। तो अब तापमान को हमको बढ़ाना पड़ेगा। विस्तार में तापमान को 72 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाते हैं, ये तापमान 1 मिनट तक रखते हैं। साथ में हमें ज़रूरत पड़ती है एक एंजाइम की, एंजाइम का नाम क्या है, टैक डीएनए पॉलीमरेज है। ये एंजाइम हमको मिलता कहाँ से है, तो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से। ये टैक डीएनए पॉलीमरेज ही क्यों, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज क्यों नहीं, क्योंकि हम जानते हैं डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को एम्प्लीफाई करता है, तो कोई भी डीएनए पॉलीमरेज ले सकते थे। टैग क्यों, क्योंकि ये थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से मिलता है और ये बैक्टीरिया 100 डिग्री और एबव टेम्परेचर पर भी आसानी से रह सकते हैं। यानी कि इसके अंदर इसका जब एम्प्लीफिकेशन होगा, ये सेल बढ़ेगा तो इसके डीएनए भी काम बढ़ेंगे और उसमें इसके एंजाइम काम करेंगे, इसलिए हाई टेम्परेचर पर के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड, डीएमएसओ, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती है ना। प्राइमर तो है ही आपका। तो ये पीसीआर के लिए रॉ मटेरियल का सारा का नाम यहाँ आपका दिया हुआ है, लिख दिए, थर्मस एक्वेटिकस से इसको आपको मिलेगा।
तो तीसरा प्रोसेस में हम लोग विस्तार करते हैं, कह रहे थे, है ना। तो तापमान को 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आए और इस प्रक्रिया को 34-37 बार क्या करते हैं, दोहराते हैं, जिससे हमारा डीएनए जो है 1 अरब गुना तक क्या हो जाता है, एम्पलीफाई हो जाता है, परिवर्धित हो जाता है। अब देख रहे हैं इस टेम्परेचर पर इस एंजाइम के साथ हम लोग इसको रखें, है ना, तो हमारा इतना ज़्यादा एम्पलीफिकेशन हो गया है डीएनए का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि किस तरह से हम लोग पीसीआर कर सकते हैं और हमारे पास जो सैंपल डीएनए है उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसका ज़रूरत बहुत सारी चीज़ों में लगता है, जैसे किसी बीमारी का जांच करना है उस समय उसको एम्पलीफाई करके हम लोग देख लेते हैं, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के दौरान या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के समय भी पीसीआर टेक्नोलॉजी का यूज होता है। धन्यवाद, हमारे चैनल पर बने रहें और नित्य नए वीडियो, नए ज्ञान को